दुख की बात है समाजवादी पार्टी में रहे और विधायक रामपाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका योगदान समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बना रहा है। मुझे याद है जब पहली बार उनके साथ सीतापुर में मैंने कार्यक्रम किया था रथ के माध्यम से, उस समय वो चुनाव जीते थे और रथ के कार्यक्रम में लगातार वो रहे थे। ये बात मैं 11 के लगभग की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की। बाद में क्षेत्र में जितना वो काम कर सकते थे काम किया उन्होंने, और उसी की लोकप्रियता है कि आज भी उनसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। जिन परिस्थितियों में वो रहे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, जनता के दुख में शामिल बने रहे, जनता की कैसे सेवा हो, मदद हो, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। बातचीत में अभी परिवार के लोगों ने बताया कई बार उनके पैरामीटर्स किडनी के इधर उधर हो जाते थे, बढ़े नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता से संपर्क नहीं तोड़ते थे। इधर उनका इलाज काफी हुआ। आखिरी में वेदांता में जब अस्पताल में इलाज हो रहा था, हम समाजवादी लोग सब गए थे, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। उस समय डॉक्टरों ने जिस तरह के पैरामीटर्स थे, उन्होंने कहा स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, वो प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ हो जाएं। जो उन्हें पैरामीटर्स कंट्रोल करने थे, लगातार आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिम्मेदार जो जानकार हैं वो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ बना रहा, लेकिन वो बचा नहीं पाए। आज वो हमारे बीच नहीं है, दुख है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादियों ने एक जमीनी नेता खोया है, एक ऐसा नेता जिसने जोड़ के रखा था। उनके योगदान को कभी भी हम लोग भुला नहीं सकते। लगभग 400 से कहाँ पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपए की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइंड तेल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है। और फिर नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का। आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जमीन पर कुछ कारखाने आ गए हों। तो हमें आप बताइए, कल मैं लखनऊ से घुसी गया था जहाँ पर चुनाव चल रहा है, एक भी जगह मुझे कारखाना लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। आज भी मैं यहाँ चल करके आया हूँ लखनऊ से यहाँ पर, अगर एक जगह भी इनकी सरकार का कारखाना उद्योग लगा हो तो बता। तो जहाँ उद्योग कारखाने नहीं लग रहे हैं और सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं, ये कहाँ के आंकड़े हैं। और फिर समाज में दरार पैदा हो जाए इसलिए 46 में 56 की बात करते हैं। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देती, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती। और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में, आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। कोई भी विभाग ठीक नहीं चल रहा है। रोडवेज की आप व्यवस्था देखो, आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्यौहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी,
क्या वो बसें इस लायक हैं वो जो चलने लायक हैं? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं। और अगर ड्राइवर कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं, आवाज न उठे इसलिए लाठी चल रही है। तो ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है, संविधान को खत्म करने जा रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी वैसे ही हैं। दिल्ली के 10 साल की सरकार के 24 तक, इस सरकार के भी लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा। इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि किसान की आय दोगुनी हुई। मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लीडर के साथ ऐसा व्यवहार करवाती है कि जिससे कि नेता कुछ कहे। जैसे उदाहरण के लिए, जिस मुख्यमंत्री आवास में पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को नहीं धुलवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो गंगा जल से धुलवाया गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ये है। इसी तरह मैं एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। आरएसएस और बीजेपी ने अपने लोगों को भेज करके उन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने दिया। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था लखनऊ में, बीजेपी का कहीं न कहीं हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से अपमानित किया गया था जूता फेंक कर। तो बीजेपी ये चाहती है दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को अपमानित करें, और अपमानित जब होगा तो कुछ न कुछ बोलेगा। सर्कल मुंबई में आपकी और बीजेपी के एक एक फैसले से किसान दुखी है, नाराज है। जो सुविधाएं, जो उम्मीद गरीब को थी, वो उम्मीद तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कहने को भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, ये अनाज नहीं दे रहे, ये गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो सपने न देखें, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी न बने। और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए धोखा नहीं है, उसके आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए धोखा दे रही लोग। कम से कम सरकार किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। आज जब हम त्योहार मना रहे हैं तब सरकार को याद आई, और वो भी 10 साल में पहली बार याद आया कि रक्षाबंधन है इस बार, तो 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर में। सवाल ये है कि पिछले 10 साल से जो मुनाफा कमाया जा रहा था वो आखिरकार कहाँ जा रहा था, किसकी जेब में जा रहा था? और केवल सिलेंडर का मुनाफा नहीं, डीजल पेट्रोल से कमाया हुआ मुनाफा, बिजली के बिल से मुनाफा, जो हम खाने पीने की चीजें ले रहे हैं बाजार से उसका मुनाफा, आखिर किसकी जेब में जा रहा है? और फिर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम अगर किया सरकार ने तो नोटबंदी की। पहले तो नोटबंदी की सब नोटों की, और उसके बाद अपना ही छापा हुआ रुपया बंद कर दिया।